आप क्या करेंगे अगर आपको चश्मे की एक जोड़ी मिल जाए जो न केवल ऑगमेंटेड रियलिटी से संचालित होती है बल्कि आपके फोन के साथ समन्वयित होकर आपको आपकी ईमेल, संदेश, आपका मौजूद स्थान का नक्शा दिखाती है या जहां आप जा रहे हैं उसका दिशा निर्देश देती है, और ये सब बिना फोन निकाले। खैर, ये कुछ चीजें हैं जो एप्पल ग्लासेस आपकी मदद करेगी, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एप्पल ग्लासेस किसी की भी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ढल जाएगी? और इसीलिए मुझ जैसे हजारों लोग इन चश्मों के लिए कई सालों से उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें और अधिक इंतजार करना पड़ेगा। खैर, कम से कम 2025 तक। लेकिन एप्पल ग्लासेस से और कौन सी चीजें उम्मीद की जा सकती हैं जो इस चश्मे को इतना खास बनाती हैं? और क्या एप्पल ग्लासेस वह उत्पाद हो सकते हैं जो अंततः आईफोन की जगह लेगा? एप्पल ग्लासेस का इतिहास। यह कहानी 2014 में शुरू हुई, जब पूरे विश्व में हजारों दूरबीन प्रेमियों का दिल टूट गया, क्योंकि गूगल के स्मार्ट ग्लास की विफलता के कारण गूगल ग्लास असफल हो गया, क्योंकि उस समय लोग इस प्रकार की तकनीक में वास्तव में रुचि नहीं रखते थे और कुछ डिजाइन चुनौतियों के कारण भी। लेकिन उनकी उम्मीदें जल्द ही जी उठी जब 2017 में एप्पल के स्मार्ट ग्लास के बारे में खबरें चर्चित हो गईं। और मैं आपको बता सकता हूं कि वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी में कदम रखने को लेकर एप्पल के सीईओ टिम कुक जितना उत्साहित कोई नहीं है। उन्होंने 2017 में सैन होजे मैकेनरी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान मिश्रित वास्तविकता उपकरणों में एप्पल की रुचि के बारे में एक उत्साही भाषण दिया। और एक निजी कार्यक्रम में एप्पल अन्वेषक टिम बजरीन से बात करते हुए टिम कुक समझाते हैं कि वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी एप्पल का सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया। टिम संभवतः सही है, क्योंकि एप्पल ने एप्पल ग्लास के साथ दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। दुर्भाग्यवश लगता है कि हमें उम्मीद से अधिक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गंभीर तकनीकी मुद्दों के कारण लॉन्च 2025 तक के लिए टाल दिया गया है एप्पल के साथ। ग्लास। टिम बजरीन के अनुसार एप्पल ने वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद स्मार्ट चश्मे का विकास शुरू नहीं किया। इसके बजाय एप्पल ने एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया और ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाए जो आईफोन और आईपैड पर उपलब्ध कराए जा सकें। ये एप्लीकेशन अंततः उपयोग किए जाएंगे एप्पल ग्लास पर। हम मान सकते हैं कि तकनीकी दुनिया को खुश करने के अलावा एप्पल की तकनीकी प्रगति बड़े पैमाने पर इसीलिए है क्योंकि वे एक आदर्श ग्लास मॉडल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में। और जैसा कि हम अनिश्चितकालीन स्थगन से देख सकते हैं, एप्पल अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में सबसे छोटी खामी का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर एप्पल सब कुछ सही करता है तो यह एआर बाजार के स्थायी लाभदायक विस्तार का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह लोगों को विश्वास दिलाएगा कि इस अनोखे डिवाइस से अधिक कुछ हो सकता है जो केवल विज्ञान कथा या सुपर हीरो फिल्म में दिखता है। एक फिल्म के लिए सन 2022 की तीसरी और चौथी तिमाही में एप्पल ग्लास के बारे में कई अफवाहें और अटकलें लगीं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ वायरल कहानियां समझ में आती थीं, जबकि कुछ थोड़ी सी हद से बाहर थीं। इसके अलावा कई लीक पेटेंट सुझाव देते हैं कि एप्पल ग्लास कैसा दिख सकता है, लेकिन एप्पल के बारे में हमें जो पता है, और मुझे लगता है कि आमतौर पर ज्यादातर तकनीकी कंपनियों के लिए वे सैकड़ों पेटेंट जारी कर सकते हैं और उनमें से कुछ ही अंततः प्राप्त। लेकिन ऐसा लगता है कि तस्वीर साफ हो रही है कि अगर एप्पल ग्लास कभी मिलता है तो हम क्या देख सकते हैं। कुल मिलाकर डिजाइन। यह अब खबर नहीं है कि एप्पल ग्लास गूगल स्मार्ट ग्लासेस के समानता में निर्मित किया जाएगा। इसे हल्के सामग्री के साथ बनाया जाएगा जो इसे बनाएगा लंबे और बाहरी उपयोग के लिए सुविधाजनक है। एप्पल ग्लास की सबसे अच्छी बात इसका एआर फीचर है। उपयोगकर्ताओं को डिजिटल जानकारी देखने को मिलेगी जो पुनः वास्तविक दुनिया। और अंदाजा लगाओ क्या, एप्पल ग्लास आपका डाटा सीधे आपके iOS डिवाइस से साझा करेगा। दुख की बात है कि एप्पल के तकनीकी विशेषज्ञ अभी तक हल्के हार्डवेयर पर हाथ नहीं रख पाए हैं जिसमें एक आईफोन की शक्ति हो और इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त बैटरी जीवन हो। एप्पल ग्लास के डिजाइन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह लीक हुए पेटेंट से है, जिनमें से कुछ एप्पल ग्लास को एक सुरक्षा पहनने योग्य के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन अगर एप्पल लाखों एप्पल प्रेमियों के दिलों को जीतने वाला है, अगर स्मार्ट चश्मों के साथ आकर्षण है, तो यह फैशनेबल होना चाहिए। इसकी तकनीकी विशेषताओं के अलावा लोग एप्पल ग्लास पर कूल दिखना चाहते हैं और किसी 2 दशक पुराने टर्मिनेटर जैसा नहीं। कोई बुरा ना माने, रक्षा अर्नोल्ड। फिर भी एप्पल ने पिछली डिजाइनों में सुरुचिपूर्णता और शैली का प्रदर्शन किया है, सबसे शुरुआती से लेकर सबसे हालिया तक। और हम इस तथ्य के आधार पर कह सकते हैं कि एप्पल ग्लास का डिजाइन शायद न निराशाजनक। क्यों? मई 2022 में एप्पल विश्लेषक जॉन प्रोसर ने सुझाव दिया कि एप्पल ग्लास अपने संस्थापक स्टीव जॉब्स द्वारा पहने गए चश्मे जैसा दिखेगा, किसी प्रकार की विरासत संस्करण के रूप में। क्या यह अच्छा नहीं होगा? हालांकि एप्पल जासूस मार्क गुरमन कहते हैं कि जॉन प्रोसर का खुलासा संभवतः एक रा। इसके अलावा टिम कुक ने चीजों की तारीफ करने के अलावा चश्मों के बारे में कुछ नहीं कहा है। कम से कम इतना कहना काफी है कि ऑनलाइन देखी गई तस्वीरों के आधार पर एप्पल ग्लास का डिजाइन आपके सामान्य चश्मों से अलग नहीं होगा। इंटरनेट पर चश्मे में दाईं किनारे पर एक लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्कैनर होगा, जिसे LIDR स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है। ये स्कैनर उपयोगकर्ता को निकटवर्ती वस्तुओं के तेज, सटीक और वास्तविक 3D अभिविन्यास बनाने में मदद करेगा और मेन
हालांकि एप्पल ग्लासेस में कोई इनबिल्ट कैमरे नहीं हैं, फिर भी लाइडार कुछ ही सेकंड में बिना भौतिक मार्करों के वस्तुओं की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। एप्पल ग्लास की पहली पीढ़ी एक स्टैंड और एक वायरलेस चार्जिंग डॉक के साथ भी आएगी। बैटरी 3 घंटे। लेकिन अगर एप्पल ग्लास को चार्ज करना उतना ही आसान होगा जितना एयरपॉड्स का, तो छोटी अवधि उतनी चिंता की बात नहीं होगी। चश्मों के अलावा लेंस भी एक और विशेषता है जो एप्पल ग्लासेस को काफी विशेष बनाती है। एप्पल ग्लास से अपेक्षित मुख्य चीजों में से एक इसके विशेष लेंस हैं। एप्पल को एक पेटेंट दिया गया है जो दर्शाता है कि स्मार्ट ग्लास सभी आंखों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा, चाहे उनकी गंभीरता कुछ भी हो। ऑप्टिकल सब असेंबली का उपयोग करके एप्पल ग्लास उपयोगकर्ता की दृष्टि के अनुसार स्वतः समायोजन करेगा। हालांकि कई विश्लेषकों का दावा है कि यह सुविधा संभवतः प्रयोग में लाई जाएगी, वास्तविकता के हेडसेट विकसित करने के लिए चुना है, और अगर नहीं तो शायद हमें एप्पल ग्लास के दूसरे संस्करण में इसे देखने को मिलेगा। एक और पेटेंट दिखाता है कि एप्पल उपयोगकर्ता अनुभव बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। इस तरीके से खास तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि यह फीचर स्मार्ट ग्लास को दृष्टि संबंधी चश्मों के रूप में काम करने से नहीं रोकता। इसके अलावा 2019 के एक CNET रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ग्लासेस एक उपयोगकर्ता प्रत्येक आंख के लिए 180 गुणा 4420 पिक्सल का अद्भुत रेजोल्यूशन अपेक्षित कर सकते हैं, बशर्ते की रिपोर्ट सच हो। कई अन्य पेटेंट यह संकेत करते हैं कि एप्पल ग्लास उस दुनिया के हिस्सों को प्रोजेक्ट कर सकता है जिसे आप चाहते हैं। देखने के लिए यह बिना किसी रुकावट के पृष्ठभूमि बदलने की अनुमति देता है, और इस वीडियो को देखने वाले गुप्त सरकारी एजेंटों के लिए एप्पल ग्लास की गहराई सेंसर नाइट विजन में मदद करेंगे। एप्पल ग्लास में एक प्राइवेसी IVR फीचर होने की भी बातें हो रही हैं, जो आपके आईफोन डिस्प्ले को निजी रखेगा। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अन्य पेटेंट ने स्मार्ट रिंग्स के रूप में पहनने योग्य उपकरणों का खुलासा किया है, जो उंगली की गति और इशारों में मदद करेंगे, जिससे एप्पल स्मार्ट चश्मे को काम करना होगा। इसके अनुसार मान लीजिए कि आप एक पेन का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए एक एप्पल पेन। स्मार्ट रिंग्स आपकी उंगलियों की जो भी गतिविधियां होती हैं, उन्हें हस्तलेख टेक्स्ट में परिवर्तित करने में मदद करेंगी। और एप्पल विशेषज्ञ मिंग ची कुओ के अनुसार एप्पल ग्लास अपने पारदर्शी AR अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सोनी माइक्रो OLED डिस्प्ले और ऑप्टिकल मॉड्यूल का उपयोग कर सकता है, और इसी तरह एक प्रभावशाली VR अनुभव प्रदान कर सकता है। अनुभव। एप्पल ग्लास प्राइवेसी पर वापस आते हैं। एप्पल ग्लास के साथ एक प्रमुख समस्या यह हो सकती है कि उपयोगकर्ता रिकॉर्ड कर सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं बिना उनकी जानकारी के। और मेरा मानना है कि हॉलीवुड ने हमें इस तथ्य से अवगत कराया है। जब गूगल ग्लास 2013 में आया, तब सीएटल के 5 पॉइंट्स कैफे नामक बार ने गूगल ग्लास के इस्तेमाल को अपने परिसर में सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। एप्पल को अपने HMD के साथ वह अनुभव करने की जरूरत नहीं थी, लोगों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए। इसलिए उन्होंने एक पेटेंट प्राप्त किया जिसने रिकॉर्डिंग संकेतकों को बाईस्टैंडर्स को सचेत करने की अनुमति दी जब वे रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि यह पेटेंट एप्पल के AR/VR हेडसेट के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि एप्पल ने एप्पल ग्लास पर अतिरिक्त कैमरा नहीं लगाया। और भले ही हम आश्चर्य में पड़ जाएं, हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि दोनों उपयोगकर्ताओं और दर्शकों की गोपनीयता सुरक्षित है। इसके अलावा पेटेंट एक रिमूवेबल कैमरा एक्सेसरी मॉड्यूल का सुझाव देता है। इसके अभाव का अर्थ है कि HMD उपयोगकर्ता रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये थिएटर और बार जैसे कि 5 पॉइंट कैफे को अवैध फिल्मांकन या फोटोग्राफी के खिलाफ लाभ प्रदान करता है। एप्पल ग्लास ध्वनि का पता लगा सकता है। एक लीक पेटेंट सुझाव देता है कि एप्पल ग्लास में कई माइक्रोफोन होते हैं जो इसे सबसे छोटी ध्वनि का भी पता लगाने में मदद करते हैं और उपयोगकर्ता को संकेतक के माध्यम से उन ध्वनियों तक ले जाते हैं। AR किट। हम पहले से जानते हैं कि एप्पल कई वर्षों से AR के व्यवसाय में है और प्रत्येक iOS संस्करण में नए AR फीचर्स होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये मोहनकारी फीचर्स एप्पल की सबसे महत्वाकांक्षी AR तकनीक के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। आगे चलकर AR किट पर लोकेशन एंकर एप्पल ग्लास उपयोगकर्ताओं को AR ऑब्जेक्ट्स को वास्तविक दुनिया के स्थानों पर लगाने की अनुमति देंगे। दूसरे शब्दों में, एप्पल ग्लास या एप्पल का मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट पहनने से आपको इन वस्तुओं को बिना शारीरिक संपर्क के देखने की अनुमति मिलेगी, जैसे स्थान, संकेत, दिशा निर्देश और लगभग हर चीज जो आप प्रतिदिन देखते हैं। इसके अलावा एप्पल ग्लास उपयोगकर्ता विशेष स्थान का त्रिआयामी मानचित्र सेकंडों में बना सकते हैं, कैप्चर गहराई डेटा और एंकर पॉइंट्स का उपयोग करके। एप्पल ने AR किट में चेहरा और हाथ ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी जोड़ा है। इसके साथ उपयोगकर्ता एक गहन गेमिंग अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं और वे सांकेतिक भाषा का अनुवाद भी कर सकेंगे। एप्पल ग्लास सॉफ्टवेयर और कीमत। ऐसी अफवाहें हैं कि एप्पल पहले से ही 2 AR/VR प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। पहला iOS रियलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, जिसे ROS भी कहा जाता है, जो सुझाव देता है कि यह केवल आपके आईफोन पर काम करेगा, और दूसरा macOS एक्सटेंडेड रियलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसे XROS कहा जाता है, और जैसा कि नाम से पता चलता है, ये केवल आपके मैक पर काम करेगा। मैक्रोस। इसलिए एप्पल ग्लास शायद ROS का उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त एक 2020 की लीक से पता चलता है कि एप्पल ग्लास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिसका कोड नेम स्टारबोर्ड
दिलचस्प बात यह है कि 2019 में एप्पल के iOS 13 के बिल्ड्स के अंदर कुछ कोड खोजे गए थे जिनके कोड नेम स्टार बोर्ड या स्टार टेस्टर थे। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, एप्पल अपने नवीनतम प्रौद्योगिकी के लिए कई विकासशील प्रणालियों पर निर्भर करता है। लेकिन जबकि हम एप्पल ग्लासेस की रोचक विशेषताओं के बारे में बात कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप इसका सामर्थ्य रख सकेंगे, खरीद सकते हैं? जॉन प्रॉसर बताते हैं कि एप्पल ग्लास की कीमत $499 होगी। इसे खरीदने पर अलग से पर्चे की लागत लगेगी।